हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। तो ये जो न्यूज़ आप देख रहे हो, आई एम श्योर काफ़ी बार सुन चुके हो, काफ़ी वीडियोस देख चुके हो इस बारे में। तो आज हम ये डिस्कस नहीं करने आए कि आरबीआई ने 2000 रुपीज़ का नोट विड्रॉ कर लिया है। हम ये डिस्कस करने आए वो किस बेसिस पे विड्रॉ किया गया है। आई एम श्योर आपने क्लीन नोट पॉलिसी भी सुन लिया है अब तक, लेकिन व्हाट इज दिस क्लीन नोट पॉलिसी? ये पावर्स कहाँ से रही है आरबीआई के पास ये सब करने की? वो आज हम बात करने वाले हैं उस सब के बारे में डिटेल में, लेकिन क्रिस्प वीडियो में, ताकि जितना भी रेलेवेंट चीजें हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो आप समझ जाएं, ठीक है, और उसको फिर यूज भी कर पाए। तो आगे बढ़े हम आपकी इस वीडियो की तरफ, उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारा कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है जो आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम क्लीन नोट पॉलिसी की तरफ। तो दिस इज द हाईलाइट एक्चुअली, दैट विड्रॉवल ऑफ बैंक नोट अलाइंस विद द आरबीआई's क्लीन नोट पॉलिसी। काफी आपने सुन लिया इस बारे में, पर ये क्लीन नोट पॉलिसी है क्या ये अभी लॉन्च हुई है? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की थी अपनी क्लीन नोट पॉलिसी इन द ईयर 99। तो 1999 में इन्होंने ये लेकर आए थे अपनी पॉलिसी, जिसमें इन्होंने बैंक से डायरेक्शन दी थी दैट डू नॉट पास ऑन द सॉइल्ड, टॉर्न और स्क्रिबल्ड नोट्स टू द कस्टमर्स एंड डिपॉजिट द सेम टू द आरबीआई। कि आपके पास जो भी नोट्स पुराने आ रहे हैं कस्टमर्स के, जो जिन पे कुछ लिखा हुआ है या फिर वो फट चुके हैं या फिर पुराने हो चुकी है, उनको आप कस्टमर से ले लीजिए और हमारे पास जमा करवा दीजिए, बदले में कस्टमर्स को दे दीजिए न्यू नोट्स। अब ऐसा चाह क्यों नहीं है आरबीआई? पुराने नोट चल रहे हैं तो चलने दो, वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो पावर है आरबीआई की डायरेक्शंस देने की, क्योंकि बैंक्स का रेगुलेटर है आरबीआई, ऊपर बैठा हुआ है बैंक्स के, सुपरवाइज भी कर रहा है उनको। तो ये जो पावर है आरबीआई के पास आ रही है अपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। तो सेक्शन 35A के अंडर आरबीआई ये सारी डायरेक्शंस दे चुका है अपने बैंक्स को, और ये 99 में पॉलिसी लाने के बाद ऐसी कई डायरेक्शंस जो है आरबीआई लाता रहता है कि अभी आपको कौन से नोट्स को हम निकाल रहे हैं, कौन से न्यू लेकर आ रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी दूसरी एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934 की, कई बार आप उससे कंफ्यूज कर जाते हो कि शायद उसके अंडर ऐसा हो, पर नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर ऐसा हुआ है। अब चलते हैं हम आपकी आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी की तरफ, ठीक है। उससे पहले लेकिन जो 2000 रुपीज का मुद्दा है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, क्योंकि आरबीआई ने अपना बेस दिया है इस नोट को विड्रॉ करने का, क्लीन नोट पॉलिसी। उनका कहना है आरबीआई का कि जितने अभी करेंसी नोट्स 2000 के सर्कुलेट हो रहे हैं, 89% ऑफ देम हैव बीन इशूड प्रायर टू मार्च 2017। और एक एवरेज करेंसी नोट की जो लाइफ स्पैन है वो होती है एस्टिमेटेड 4 to 5 years। तो इनका कहना है कि अपनी नोट से, अपनी जो नोट है अपनी लाइफ स्पैन से ऊपर चल रहे हैं अभी, और इसके बाद न्यू नोट्स नहीं आए हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो वैल्यू है सर्कुलेशन की, वो पहले जो अमाउंट थी वो 6.73 लाख करोड़ थी, अब इसके हाफ से भी कम पे चली गई है, विच इज 3.62 लाख करोड़। तो धीरे धीरे ये रिड्यूस होते जाएंगे, यानी कि वो जो नोट्स बाकी वाले वैल्यू के थे वो कहाँ गए? खराब हो गए, फट गए, टॉर्न हो गए, है ना। तो वो कहाँ जा रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं एक्चुअली में वो नोट्स। इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि हम अपनी क्लीन नोट पॉलिसी का यूज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इन नोट्स को वापस दो। तो जान ले फिर अब ये पॉलिसी क्या कहती है, इस पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर ये पॉलिसी है, और इस पॉलिसी का काम क्या है? सबसे पहला, इंडियन करेंसी को क्लीन और यूजेबल रखना, क्योंकि जब अपना लाइफ स्पैन वो नोट कंप्लीट कर लेगा तो वो उसके बाद वेस्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। वो ये नहीं चाहते कि पुराने सड़े हुए नोट आप यूज करके मत घूमो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कॉमन पीपल फेस प्रॉब्लम्स, कोई नोट एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, वो कहाँ जाए उनको पता नहीं है। तो उससे बेटर आप बैंक के पास जाओ और अपना नोट बदलवा लो। दूसरा, काउंटर फीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडियली ये ऊपर होना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले वो इंडियन लोगों की बात कर रहे हैं कि उनको हम स्मूथ नोट्स देना चाहते हैं, पर काउंटर फीटिंग एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। जब नोट पुराने हो जाते हैं, उनकी जो पेपर है, इंक है, उनके ऊपर जो सिंबल्स हैं, वो सब जब फेड अवे होने लगते हैं, तो उनकी काउंटर फीटिंग, जाली बनाना उनको आसान हो जाता है। आपने वो सीरीज देखी होगी शाहिद कपूर वाली, जो काफी हिट हुई थी, जहां पे 2000 के नोट्स ही थे, वहां तो न्यू आए थे और उसने न्यू बना लिए थे उसके जाली। अगर नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि जाके देखिए, पढ़ाई कीजिए, बेटर है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ एक हिंट देके कि अगर न्यू नोट्स का बन सकता है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी चल रही है, तो पुराने नोट्स का बनना तो और आसान है। तो काउंटर फीटिंग आसान हो जाती है पुराने नोट्स की, और क्योंकि 2000 रुपीज सबसे बड़ा करेंसी नोट है, इसलिए ये इसेंशियल था, आरबीआई का कहना है। तीसरा, इस पॉलिसी में एक और चीज की गई है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो वैल्यू नोट्स थे
6 लाख करोड़ से भी ऊपर, अब वो उस अपने हाफ पे चले गए हैं, तो वो सारे नोट्स डिस्कार्ड हो चुके हैं, यानी वो एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो पेपर वेस्ट होता जा रहा है, ये कहना है आरबीआई का। तो ये पॉलिसी है जिसके 3 फीचर्स हैं जो 99 में आरबीआई लाया था, और इसी को यूज करके आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट अब आप लोग विड्रॉ कर लीजिए। तो एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पहली बार नहीं है जब क्लीन नोट पॉलिसी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली टिल नाउ आरबीआई की जो ये पॉलिसी है, इट इज कंसीडर्ड टू बी अ सक्सेस, क्योंकि आरबीआई ने ऐसा कहा है, और ये बहुत बार ऐसा न्यूज में डिस्कशन भी हुआ है कि इस पॉलिसी के अंडर आरबीआई जो है वो काफी अनफिट और डैमेज्ड नोट्स एंड इवन कॉइन्स को विड्रॉ करने में सफल रहा है। क्वालिटी ऑफ द इंडियन करेंसी भी इंप्रूव्ड रही है, एंड ऑल्सो हमने एनवायरमेंट को बचाया है अलॉन्ग विद द काउंटर फीटिंग। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इस पॉलिसी के, ये फुलफिल कर पाया है आरबीआई आज तक, और इसी के अंडर उनका कहना है कि अब 2000 नोट की बारी आ गई है। तो दैट्स इट गाइज, यही थी एक आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है वो इस फॉर्म में दिए हैं कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का पेपर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके काम आ सके। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेज 1 फेज 2 ही नहीं, आप इंटरव्यू भी देने जाते हैं, और इंटरव्यू जा रहे हैं अगर आप आरबीआई का देने, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक हॉट मुद्दा है ये इन महीनों में, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इफ यू लाइक द वीडियो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई विश टू सी यू वेरी सून।